बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सिलेक्टेड एनआर से डीएलएड कैंडिडेट को लेकर आगे बात करेंगे। उससे पहले अपर मुख्य सचिव के पाठक का आज का एक वीडियो जो है वो देख लीजिए। इसलिए जब आपकी केस दौड़ता है ना तो बाकी लोग तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है तब तक तो अपॉइंटमेंट भी हो गया, ठीक है। अब जो 7 तारीख को हो रहा है उसके लिए हमें देखना है, ठीक है। वो हम लोग बीपीएससी में चर्चा हो रही है, ठीक है। थैंक यू। आपने वीडियो जो है वो देखा होगा, जो कि उस वीडियो के माध्यम से के पाठक अपर मुख्य सचिव की तरफ से बोला जा रहा है कि बीपीएससी में आपका सुप्रीम कोर्ट को लेकर काफी ज्यादा जो है वो चर्चा किया जा रहा है। मतलब एनआर से डीएलएड कैंडिडेट को लेकर चर्चा जो है आपका किया जा रहा है। तो उनके माध्यम से बोला गया कि जैसे मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अपडेट आता है, फिर कोई डिसीजन आता है, उससे पहले यहाँ पर क्या करिए कि आप अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दे दीजिए, मतलब नियुक्ति पत्र जो है वो दे दीजिए। क्योंकि इसी तरीके से जो एनआर से डीएलएड कैंडिडेट है सेम उनके साथ भी इसी तरीके से हुआ है। मतलब जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपकी प्राइमरी की वैकेंसी है उसमें जो एनआर से डीएलएड कैंडिडेट हो या फिर कोई भी कैंडिडेट हो, आप लोगों को नियुक्ति पत्र जो है आपका दे दिया गया है। नियुक्ति पत्र देने के बाद यहाँ पर 2 तरीके से कंडीशन है। एक तो आप लोग विद्यालय तो योगदान दोनों कैंडिडेट का लिए, विद्यालय योगदान करने के बाद या तो विद्यालय में आप लोग पढ़ा रहे होंगे या फिर विद्यालय योगदान करने के बाद जो आप लोगों का 2 सप्ताह का इंडक्शन ट्रेनिंग है उसमें आप लोग होंगे, जो कि कल आपका इंडक्शन ट्रेनिंग जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये दोनों कैंडिडेट हैं, चाहे आप विद्यालय में हो या फिर आप ट्रेनिंग में हो, आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप लोग नियुक्ति पत्र पाने के बाद विद्यालय में योगदान देने के बाद या तो आप विद्यालय में पढ़ा रहे हो या फिर ट्रेनिंग में जो है आप लोग यहाँ पर शामिल है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। आपको किसी भी तरीके का चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपके अपर मुख्य सचिव की तरफ से इस वीडियो में बोला गया है। जो कि ये वीडियो आपका आज का ही है, जो ट्रेनिंग संस्थान था तो उस ट्रेनिंग संस्थान में गए थे और उनके माध्यम से कोई अभ्यर्थियों की तरफ से पूछा गया होगा या फिर कोई अभ्यर्थी बोले होंगे कि सर इस तरीके का है, और बहुत सारे आपके अपडेट या फिर बहुत सारे न्यूज़ वगैरह दिए जा रहे हैं, फिर बहुत सारे वकील की तरफ से बोला जा रहा है या फिर बहुत सारे जो रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से ज्ञापन जो है आपका दिया जा रहा है, जो कि अपर मुख्य सचिव को ही ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो डीएलएड कैंडिडेट है एनआर से डीएलएड कैंडिडेट है उनको बाहर करके फ्रेश जो रेगुलर डीएलएड कैंडिडेट है उनका रिवाइज रिजल्ट जो है बीपीएससी जारी करे और इस तरीके से कंप्लीट जो है आपकी प्राइमरी की वैकेंसी जो है आपका किया जाए। तो इस चीज को लेकर अपर मुख्य सचिव की तरफ से इस वीडियो के माध्यम से बोला गया। उस वीडियो में अपर मुख्य सचिव की तरफ से यह भी बोला गया कि जो आपका 7 तारीख वाला है उसमें जो है आपका विचार किया जाएगा। मतलब 7 तारीख वाले में एनआर से डीएलएड को लेकर विचार किया जाएगा, मतलब बाहर भी आपका नहीं किया गया है। और 7 तारीख का मतलब ये है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड है, जो कि बीपीएससी टीआरई सेकेंड में जो आप सभी लोग को पता है कि 6 to 8 की वैकेंसी है, और 6 to 8 की वैकेंसी में इसमें जो एनआर से डीएलएड कैंडिडेट है वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो उनके तरफ से बोला गया कि इस पे जो है आपका विचार किया जाएगा। मतलब अभी भी एनआर से डीएलएड कैंडिडेट को 6 to 8 में बाहर जो है आपका नहीं किया जा रहा है और आपके एग्जाम देने से आपको वंचित जो है आपका नहीं किया जा रहा है। अभी शिक्षा विभाग उस पर जो है आपका विचार करेगी और संभवतः देखिए विचार करने का मतलब यह है कि नॉर्मल सी बात है, अब यहाँ पर समय नहीं है आप लोगों का, आज देर रात तक या फिर हो सकता है कि कल तक या फिर पूरा चांस है कि आज तक ही यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 का एडमिट कार्ड जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो एनआर से डीएलएड कैंडिडेट होंगे और आप लोगों का यहाँ पर टीआरई 2 में 6 to 8 के लिए आप यदि फॉर्म सबमिट किए होंगे और आपका यदि अभी भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिस तरीके से टीआरई फर्स्ट में जो आपका बीएड वाला मामला था कि प्राइमरी में उन लोग एग्जाम दिए, फिर एग्जाम देने के बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है उससे जो है आप लोगों का बाहर कर दिया गया। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से बोला जा रहा है कि एनआर से डीएलएड कैंडिडेट भी 6 to 8 में टीआरई वाले में आप लोग एग्जाम देंगे, फिर रिजल्ट में आप लोग को बाहर जो है आपका कर दिया जाएगा। तो देखिए ये जिनके माध्यम से बोला जा रहा है वो ठीक है, वो अपने स्थान पे बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यदि एनआर से डीएलएड कैंडिडेट हैं 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो पूरा आप यहाँ पर मन लगाकर जो है आपको यहाँ पर पढ़ाई करना है। किसी भी तरीके का जो आपका बाहर को लेकर हो या फिर अंदर को लेकर हो या फिर जो भी बीपीएससी की तरफ से बोला जा रहा है, फिर जो कुछ भी XYZ हो, उसको अभी के लिए आप लोगों को जो है इग्नोर करना है। और यहाँ पर पूरा चांस है कि आप लोगों को एग्जाम में जो है वो बैठने का मौका जो है आपका दिया जाएगा। और बाद में मान लीजिए आपका रिजल्ट हो उस पर आपका कोई रोक लगे या फिर मान लीजिए, क्योंकि जो बिहार के जो एनआर से डीएलएड कैंडिडेट हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं, हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन दायर करने के बाद जो एनआर से डीएलएड कैंडिडेट है आपको वैलिड कर दिया जाए। क्योंकि
जो बीएड वाले मामले को लेकर बोला जा रहा है कि बीएड वाला मामला सेम इसी तरीके से था, तो बीएड वाला मामला आपका कुछ और था, एनआरसी डीएलएड का मामला जो है आपका कुछ और है। क्योंकि बीएड के पास 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन का मतलब 6 to 8 में भी ऑप्शन था और 9 to 10th में भी बीएड को ऑप्शन था। उसके अलावा जो आपका 11 to 12th होता है उसमें भी ऑप्शन होते हैं, और इसके अलावा भी आपका कुछ बीओ वगैरह की वैकेंसी होती है, उसमें बीएड कैंडिडेट के पास ऑप्शन होते हैं। क्योंकि जो एनआरसी डीएलएड है उसके पास यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यदि जो 12th के बाद एनआरसी डीएलएड किए हों और उनको यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती से उत्तराखंड के संदर्भ में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है 28 नवंबर 2023 को बाहर कर दिया जाता है, तो एनआरसी डीएलएड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर पूरा चांस है कि एनआरसी डीएलएड के पक्ष में कुछ ना कुछ आपको निर्णय देखने को मिलेगा, तो वो निर्णय आपका बाद में आएगा। लेकिन अभी जो आपका एग्जाम है तो पूरा फोकस करिए कि जो आपका 6 to 8 की वैकेंसी है उसमें आप यहाँ पर जो है वो ध्यान दीजिए, और आपको यदि मौका मिलता है कि आप यहाँ पर एग्जाम देने जाइए तो आपको यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से जो है आपको एग्जाम देने जाना है। यदि मान लीजिए बीपीएससी की तरफ से रोक ही लगा दिया जाता है, हालांकि रोक आपका नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये आपका जो निर्णय हुआ है 28 नवंबर 2023 वाला, तो उत्तराखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अभी वो आपका बिहार में आएगा, तब तक आपका यहाँ पर एग्जाम जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें बिहार को आपका मेंशन करके ये नहीं बोला गया कि जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड की शिक्षक भर्ती उससे आप एनआरसी डीएलएड को बाहर कर दीजिए, या फिर जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें कोई एनआरसी डीएलएड को लेकर इस चीज़ का मेंशन नहीं किया गया था कि आपका कोई कोर्ट में आपका केस वगैरह है, तो उस कोर्ट केस के बाद कोई निर्णय आता है तो आप लोग को एग्जाम से वंचित किया जाएगा, फिर आप लोग को शिक्षक भर्ती से बाहर जो है आपका कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी एनआरसी डीएलएड के खिलाफ ना ही शिक्षा विभाग के नियमावली में है, ना ही बीपीएससी के नोटिफिकेशन में है, ना ही कोई पटना हाई कोर्ट में कोई कोर्ट केस वगैरह जो है आपका एनआरसी डीएलएड बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर है। तो इसलिए जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट है आप लोग को मौका मिलता है तो आप लोग यहाँ पर पेपर देने जरूर जाएगा। बाकी यदि बाद में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी आपका निर्णय होता है, रिव्यू पिटीशन यदि मान लीजिए उसमें आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वो आपका बाद का बात है। लेकिन अभी जो आप लोगों का पेपर 7 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 के बीच में 6 to 8 का पेपर है, उसमें आपका प्राइमरी का भी पेपर है। बहुत सारे एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट 6 to 8 में भी फॉर्म भरे होंगे, टीआरई सेकंड में और प्राइमरी में भी फॉर्म भरे होंगे, तो आप लोग यहाँ पर पेपर देने जो है वो जरूर जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन, मात्र थोड़ा सा कन्फ्यूजन, जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि एनआरसी डीएलएड को लेकर यहाँ पर क्या जो है आपका किया जाएगा। और क्या में भी यहाँ पर 2 तरीके का जो है आपका ऑप्शन दिख रहा है। एक तो यहाँ पर यह है कि एनआरसी डीएलएड को चांस है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें यहाँ पर शामिल किया जाए, और दूसरा यहाँ पर चांस है कि चूंकि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी अब होगा तो इससे पहले यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट जो है आपका इस तरीके से दे दिया गया कि वैलिड जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट है वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। क्योंकि ये जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो वो आपका नया मेरिट लिस्ट नहीं है, बल्कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपका रिजल्ट आया था तो उसका ही यहाँ पर एक तरीके से आप समझ सकते हैं पार्ट 2 है। मतलब जो आपका इनकम्प्लीट रिजल्ट जारी किया गया था तो उसको यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका किया गया है। तो एक ही नोटिफिकेशन से या फिर एक ही नियमावली से एक तरफ और एक पार्ट में यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एनआरसी डीएलएड को शामिल किया जा रहा है, और दूसरे पार्ट में यहाँ पर एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा समानता का अधिकार का जो है आपका उल्लंघन हो जाएगा एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट को लेकर, कि एक एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट को कुछ दिन पहले शामिल किया जा रहा है और उसी नोटिफिकेशन, उसी नियमावली और उसी वैकेंसी और उसी पेपर के बेस पे, और दूसरी तरफ यहाँ पर एनआरसी डीएलएड को बाहर जो है आपका किया जा रहा है। तो इसमें आपका बाद में जो है आपका विचार कर लिया जाएगा जब भी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है उसके बाद। लेकिन बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो लोग भी योगदान देने के बाद आप लोग विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या फिर ट्रेनिंग में हो, तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया है उसको शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी की तरफ से पूरा पढ़ लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अपर मुख्य सचिव की तरफ से इस तरीके से जो है आपका बोला गया कि किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी हो या फिर कोई वकील हो या फिर कोई उस तरीके का व्यक्ति हो, उनके माध्यम से बोला जाता तो आपका अलग बात है। यदि यहाँ पर आप अपर मुख्य सचिव को देखेंगे तो एक तरीके से मान सकते हैं कि शिक्षा विभाग के सर्वे सर्वा एक तरीके से वही है, तो उनके माध्यम से जब इस तरीके से बोला जा रहा है तो यहाँ पर 100% आप समझ सकते हैं कि एनआरसी डीएलएड जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं प्राइमरी में, जो लोग आप लोग यहाँ पर योगदान कर लिए हैं, तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का नहीं है, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप यहाँ पर जो है वो सेफ हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई देखे यहाँ पर कोई उस तरीके का नहीं रहता है कि किसी के पक्ष में या फिर किसी के विपक्ष में जो है वो शेयर किया जाए।
अपर मुख्य सचिव की तरफ से इस तरीके का बोला गया था, तो हमने आपको बता दिया। कल आपने देखा होगा कि ज्ञापन अभ्यर्थियों की तरफ से, जो रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से ज्ञापन जो है आपका अपर मुख्य सचिव और निदेशालय में, और जो आपके बीपीएससी के सचिव हैं और बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनको जो है आपको ज्ञापन जो है आपका दिया गया था कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपका प्राइमरी का है रिजल्ट उसको रिवाइज करके और उसमें एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट को बाहर करके रेगुलर डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाए। क्योंकि उस नोटिस में हमने बोला था कि अभ्यर्थी हैं वो इस तरीके से करेंगे कि उनका मतलब यहाँ पर कम नंबर है तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन जो है आपका हो जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञापन दे देगा तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के ज्ञापन के हिसाब से रिजल्ट जो है आपका चेंज हो जाएगा या फिर रिजल्ट आपका फिर से जो है आपका जारी किया जाएगा। बाकी अभी देखिएगा कुछ दिन के बाद आपको कोर्ट केस वगैरह भी जो है आपको पटना हाई कोर्ट में देखने को मिलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर को लेकर पटना हाई कोर्ट में भी जो है आपको चैलेंज जो है आपका किया जाएगा। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिएगा। बाकी बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ हैं, किसी भी तरीके का जो है आपका दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक